हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के एपिसोड में काव्या के शो में दिखाया गया था कि काव्या जो है हॉस्पिटल फिर से शुरू करवा ही देती है, जो कि उसकी पूरी टीम भी मेहनत करती है उसके साथ। तो वहीं अब काव्या की बारी है मंच पे कुछ कहने की। तो वही काव्या बोलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि काव्या अपने बहन के बारे में बोल रही होती है कि नव्या, बंसल और उनके साथी जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि उनका काम होता है इलाज करना, दवाइयाँ देना। लेकिन दवाइयाँ जो अब असली है या नकली, ये तो जो दवाएं सप्लाई करते हैं वो ही जान सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें सज़ा मिली। तो अब कहना यही चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंसाफ मिला लेकिन बहुत देर से मिला। ये सारी चीज़ें बोल रही होती है और वो फिर अपनी बहन को थैंक यू कहती है और उन्हें कहती है आप खुश हो ना, हॉस्पिटल जो है फिर से शुरू हो गया है नव्या दी। ये सारी चीज़ें बोल रही होती है कि वो थोड़ी देर के लिए डगमगा जाती है। तो शुभ और आदि जो है दोनों उसे बचा लेते हैं, गिरने नहीं देते। लेकिन काव्या कहती है कि मैंने दोनों से कहा था कि मैं खुद संभल सकती हूँ, तुम लोगों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर दोनों जो है पीछे हट जाते हैं। वहीं गिरिराज प्रधान और उसके बड़े बेटे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहां गिरिराज पूछते हैं अपने बड़े बेटे से कि ये त्रिकोणी कौन है जो अभी आया हुआ है। फिर उसका बेटा जवाब देता है कि ये जयदीप सर का बेटा है, जिसकी सगाई काव्या से हुई थी और उन्होंने तोड़ भी दी। तो ये सारी बातें सुनते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि ये बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर उसका बेटा कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है। वही फिर गिरिराज कहते हैं कि इसलिए तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम बात को समझते बहुत कम हो। अब इसका फ़ायदा जो है हम लोग उठाएंगे। फिर उसका बेटा कहता है कि फिर आप आदि के बारे में भी तो सोचो, वो काव्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर उसके फादर गिरिराज कहते हैं कि मैं 10 काव्या खड़ी कर दूंगा, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। फिर वही काम करने में वो लग जाता है और जहाँ शुभ को जो है कि जब काव्या को बचा रहा होता है तो उसे हाथ यानी बाजू में जो है कील से चोट लग जाती है और बहुत खून बह रहा होता है। तो वही आदि का भाई वहाँ पहुंचकर उसे समझाने लगता है कि इस दर्द और इस जख्म का तुम फ़ायदा उठाओ, क्योंकि तुम काव्या को पसंद करते हो और काव्या तुम्हारी है। फिर शुभ जो है समझ जाता है और उसकी बातों में भी आ जाता है और वो आदि के पास जाता है शुभ और उसे काफ़ी ज़्यादा उकसाता है ताकि वो उससे मारपीट करे और बहुत कुछ बोलने भी लगता है। दोनों के बीच कहा सुनी होती है, बात मारपीट तक पहुंच जाती है। जैसा कि शुभ जा रहा होता है, दोनों के बीच जब मारपीट होती है तो शुभ और आदि के हाथ में जो है हथियार होता है, जो कि सभी लोग जब वहाँ इकट्ठा होते हैं तो आदि के हाथ में हथियार देखकर उसे ही गलत समझने लगते हैं। जैसा कि शुभ ये चाह रहा था वैसा ही हुआ। फिर जयदीप सर, गिरिराज प्रधान, उसके बेटे, काव्या, सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जयदीप सर कहते हैं अब इसका फैसला एकेडमी में होगा, वापस चल के। और सब लोग चलो, और आदि को बहुत ज़्यादा डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग ये कैसी हरकतें कर रहे हो। दोनों को ले जाते हैं, शुभ और आदि को। सभी लोग एकेडमी पहुंच जाते हैं। फिर गिरिराज कहते हैं कि कोई गवाह, कोई सबूत आप पेश करेंगे या फिर मेरे बेटे को ऐसे ही सज़ा सुना देंगे। बस इसी बीच जो है काव्या आती है और जब जयदीप सर काव्या से पूछते हैं कि क्या आदि ने शुभ को पहले ही दिन धमकी दी थी,
क्या ये सच है? तो काव्या बस इतना ही कहती है कि हाँ धमकी दी है। फिर जयदीप सर उसे कुछ बोलने नहीं देते हैं और जयदीप सर जो है अपना फैसला सुनाते हैं कि तुम्हें जो है एकेडमी छोड़ना पड़ेगा। तो आदि कहता है कि किसी से पूछने की क्या ज़रूरत थी, ये बात तो मैं भी बता देता। आज के एपिसोड में तो बस इतना ही दिखाया गया था दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। अब आगे की स्टोरी देखते हैं किस तरह से अपना रंग बदलती है या फिर आगे बढ़ती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी फिर एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने काव्या शो को शुरू से देखना है तो मैंने अपने चैनल पे सारे एपिसोड डाले हुए हैं, प्लीज़ आप जाएं और जाके देखें।